मैं प्रीति चौहान स्वागत करती हूँ चौहान लर्निंग क्लास में आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके राइटर हैं तुलसीदास। इसके दो पार्ट हैं, कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवितावली हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ने जा रहे हैं। तो जो कवि परिचय है मैंने पहले बता दिया इसका, तो इस वीडियो में आपको मैं कवि परिचय नहीं बता रही, आप उसी वीडियो में इसका कवि परिचय जो तुलसीदास जी का है वो देख लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं, हम कविता स्टार्ट करते हैं। तव प्रतापुर राखी प्रभु जऊ नाथ दुरंग अस कही आय सुपहा पद बदी चलेउ हनुमंत भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन मोहजात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। पहले इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में तव मतलब तुम्हारा, आपका, प्रताप यश, और मतलब हृदय, राखी मतलब रखकर, ज्यों जाऊंगा, नाथ स्वामी, अस इस तरह, आयसु आज्ञा पाड़ पाकर, पद मतलब चरण या पैर, वंदी मतलब वंदना करके, बहु भुजा, सील व्यवहार, गुण गुण, प्रीति प्रेम को कहते हैं, अपार मतलब अधिक, मुंह मुंह में, सराहत मतलब बड़ाई करते हुए, पुनि पुनि मतलब फिर पुनि पुनि फिर से, और पवन कुमार मतलब हनुमान जी के लिए। तो ये तो हुए इसके शब्दार्थ। अब हम देखते हैं कि इस कविता स्टार्ट करें तो हम पहले लिखेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग में क्या बताएंगे हम कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से उद्धृत है, और यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, और इसके रचयिता है कवि तुलसीदास। तो प्रसंग में हमें ये दो बातें जरूर लिखनी है कि कहाँ से लिया गया और इसके रचयिता कौन है, और इस प्रसंग में किसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है। तो अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तब प्रताप उर राखी प्रभु जहुनाथ दुरंग अस कही आय सुपा पद बदी चले हनुमंत कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा, ऐसा कहकर और भरत जी से आगे लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहां से चल दिए। आगे है 2 लाइन और, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत के बाहुबल शील स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वहां लंका की तरफ चले जा रहे थे। ठीक है, तो ये हुआ इसकी व्याख्या। अब इसमें जो विशेष में हम पॉइंट देंगे वो जरूर लिखना आपको कि इस पद में क्या क्या बताया। मेन चीज इस पद में विशेष रूप से हनुमान जी की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन हुआ है। ये दोहा छंद में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ, और मन महु पुनि पुनि पवन कुमार पाई पद, इन सब में अनुप्रास अलंकार है, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो चलिए देखते हैं हम अगला पद। वहाँ राम लक्ष्मणी निहारी बोले बचन मनोज अनुसार, अब्द राति गंग कपि नहीं आयो, राम उठाऊ अनुज उड़लायो, सकड़ू न दुखित देखी मोहि काहू, बांधु सदा तव मृदुल स्वभाव, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बचन बिकलाई, जो जनतेउ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनतेउ नहीं ओहू। ये पहले भी आ चुका आपका पद 2011 में, 9 में, 12 में। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। चलिए देखते हैं शब्दार्थम। वहाँ मतलब वहाँ, लक्ष्मण लक्ष्मण, निहारी देखा, मनुज मनुष्य, अनुसारी समान, अद आदि, राति रात, कपि मतलब बंदर, आयु आया, अनुज मतलब छोटा भाई लक्ष्मण, और मतलब हृदय, सकटू सके, दुखित दुखी, मोह मुझे काऊ किसी प्रकार, तव तेरा, मृदुल मतलब कोमल, स्वभाव मतलब स्वभाव, मम मेरे, हित भला, तजु मतलब त्याग, सहीव मतलब सहन किया, विपिन मतलब जंगल, हिम बर्फ, आतप धूप, बाता हवा तूफान, सो मतलब वह, और अनुराग मतलब प्रेम, बिकलह मतलब व्याकुल जो यदि, जनतेव मतलब जानता, बिछो मतलब बिछड़ना, वियोग होना, मनतेव मतलब मानता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रसंग। प्रसंग में वही जो हमने पहले पढ़ा था वही लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से लिया गया है, और यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी है। इस प्रसंग में क्या बताया गया? लक्ष्मण मूर्छा पर राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है।
कि इस पद में यही बताया गया कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं मेघनाथ जी के बाण से, तो राम उस समय भगवान नहीं होके एक सामान्य मनुष्य की तरह वो विलाप करते हैं, अपने भाई के लिए रोते हैं। तो उस समय वो ईश्वर नहीं है, एक सामान्य मनुष्य हैं। और एक सामान्य मनुष्य को जैसे दुख होता है अपने भाई के चोट लगने पर, ठीक उसी प्रकार राम ने यहाँ बताया है कि एक भाई को जब कोई तकलीफ होती है तो दूसरा जो बड़ा भाई होता है उसको कैसे दुख होता है, अपने भाई की चिंता होती है, बस उसी चिंता और उसी दुख का यहाँ वर्णन किया गया है। तो व्याख्या में हम देखते हैं, वहाँ राम लक्ष्मणी निहारी बोले बचन मनोज अनुसार, अब्द राति गंग कपि नहीं आयु, राम उठाऊ अनुज उड़ लायऊ। कि लक्ष्मण को देख रहे हैं भगवान, और लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम जी एक सामान्य मनुष्य के समान विलाप करते हुए रोते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाया और बोले कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे, तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल और विनम्र रहा है ना। सको न देखी तो दुखी मोहि काहू, कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बादु सदा तरफ तब मृदुल स्वभाव, कि हे बंधु हे भाई, तुम्हारा स्वभाव तो हमेशा से कोमल और मीठा रहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, तो हे भाई वह प्रेम अब कहाँ गया जो मेरे लिए तुम्हारे मन में था। उठो न सुनी मम वचन बिकलाई, कि तुम मेरे वचनों को सुनकर मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर हे भाई तुम उठते क्यों नहीं हो, कि तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर हे लक्ष्मण तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, उठ क्यों नहीं रही हो। जो जनते हो वन बंधु बिछोहू, पिता वचन बनते हो नहीं हो, कि यदि मैं जानता कि वन में तुम्हारा मुझे वियोग सहना पड़ेगा तो मैं अपने पिता के वचनों को कभी नहीं मानता, मैं अपने पिताजी की बात कभी नहीं मानता और तुम्हें वन में लेकर नहीं आता। ठीक है, इसका विशेष में हम देखेंगे कि राम का मानवीय रूप और उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है। दृश्य बिंब है, यहाँ पर करुण रस की प्रधानता है, चौपाई छंद है, अवधि भाषा है, निम्नलिखित में अनुप्रास की अलंकार की छटा है, बोले बचन दुखित देखी बन बंधु बिछो बच बिकलाई, सब में एक शब्द बार बार आ रहा है ब, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बारा बारा, अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जता पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जेऊ नाथ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अब जस सहतेउ जग माही, नारी हानि बुसे क्षति नाही। ये पद भी आपका आ चुका 2011 में, 2009 में। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं हम। वित्त मतलब धन, नारी मतलब स्त्री, होई आते हैं, जाही जाते हैं, जग मतलब संसार, बारह बार बार, अस मतलब ऐसा, विचारी मतलब सोचकर, जिम मन में, ताता भाई के लिए संबोधन है, सहोदर मतलब एक ही माँ की कोख से जन्मे बच्चे, छोटा सगा भाई। सहोदर एक ही माँ से जन्मे दो बच्चे, सहोदर भाई मतलब सगा भाई। भ्राता मतलब भाई। जता जिस प्रकार, बिनु के बिना, दीना दीनहीन, मणि नागफनी, फनी फन करीबर श्रेष्ठ आती, कर सूंड हीना से रहित, मम मतलब मेरा, जीवन जीवन। बंधु भाई तो ही तुम्हारे, वह मतलब भाग्य, जियावय मतलब जीवित रखे, मोही मुझे, जेउनाथ जाऊंगा। कवन कौन, मुंह में, हेतु के लिए गवाण। ठीक है, अब हम देखते हैं व्याख्या इसकी। भगवान कह रहे हैं कि सुत बित नारी भवन परिवार, होई जाही जग बारा बारा, अस विचारी जेहु जागु ताता, मिले ने जगत सहोदर भ्राता। श्री राम जी व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार ये सब तो बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। ये विचार करके ही तात तुम जाग जाओ। जता पंखु बिनु खगु अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवावे मोही। कि हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना एक पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। तो हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित भी रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। जेवनाथ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु पिय बाढ़ गवाई।
बरु अब जस सहदेव जग माहिम नारी हानि भुसे क्षति नहीं। भगवान राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे कि लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया, मैं पत्नी को खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती। भगवान राम कह रहे हैं, जब लक्ष्मण जी नहीं उठते हैं तो ये कह रहे हैं कि मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, माँ को क्या जवाब दूंगा, प्रजाजन को क्या जवाब दूंगा कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया। मैं पत्नी खोने का अपयश तो सहन कर सकता हूँ क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती, लेकिन मैं अपने भाई को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, विशेष में हम देखेंगे कि राम का भातृ प्रेम यहाँ प्रशंसनीय है। दृश्य बिंब है, जता पंख तोही में उदाहरण अलंकार है, चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है, अवधि भाषा है, करुण रस है, निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार है, जाही जग बारह बारह बंधु बिनु करीबर कर में। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड। अब लोग सुत तोरा सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा, सोपे से मोहि तुम्हारी गई पानी, सभी विधि सुगत परम हित जानी, उत्तरु का देहु तो ही जाही, उठी किन मोहि सिखावन भाई, बहु विधि सोचित सोची विमोचन, रत्न वल सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। सोर ठाए नीचे प्रभु प्रलाप सुनी, कान बिकल बन भय भानर निकर, आए गयो हनुमान जी में करुणाम वीर रसा। तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अपलोकु मतलब अपयश, सहाय सहन कर लेगा, निठुर मतलब कठोर, उर मतलब हृदय, निज अपनी जननी मतलब माँ, कुमारा यानी पुत्र, तात पिता को कहा गया तात, तासु मतलब उसके, प्राण आधारा मतलब प्राणों के आधार, सांपे से सौंपा था, मोह मतलब मुझे, गही मतलब पकड़ कर, हित मतलब हितैषी, जानी मतलब जानकर, उत्तरु मतलब उत्तर, और कहा मतलब क्या, तेही मतलब उसे, किन क्यों, क्यों नहीं, स्त्रवत चूता है, सलिल जल, राजीव मतलब कमल, गति दशा, प्रलाप मतलब तर्कहीन, वचन प्रवाह, विकल मतलब परेशान होना, निष्कर मतलब समूह। ठीक है, प्रसंग देखते हम कि प्रस्तुत प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से लिया गया है, और यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास है। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप पे हनुमान जी के वापस आने का वर्णन किया गया है। अब अपलोकु सोत सुत तोरा सहो, निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा। कि लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उसके प्राणों के आधार हो। उसने सब सौंपे सी मोही तुम्हें गही पानी, सब विधि सुगत परम हित जानी। सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हारी माँ ने मुझे सौंपा था। ठीक है, उत्तर काहू देहु देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावन भाई, कि अब मैं माँ को क्या उत्तर दूंगा, तुम स्वयं उठकर मुझे बताओ कि मुझे माँ को क्या जवाब दूंगा। बहु विधि सोचत सोची विमोचन, स्त्रवत सलिल राजीव दलिलोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु देखाई। ठीक है, इस प्रकार भगवान राम अनेक प्रकार से विचार कर रहे हैं और उनके कमल रूपी नेत्रों से, सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। आगे शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड है और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। जब भगवान बहुत ज्यादा व्याकुल होकर भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, तो भगवान की ऐसी दशा देखकर जो वानरों का समूह था वो भी दुखी हो गया, वो भी बहुत व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी वहां आ गए और ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। नेक्स्ट पद पढ़ते हैं हम। हर्षि राम भेटेउ हनुमान, अति कृतस्य प्रभु परम सुजान, तुरत बद कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाड़, हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भाता, कपि पुण्य बंद तह पहुँचावा, जेहि विधि दबई तही लह आवा। शब्दार्थ देख लेते पहले हम इसके। हर्षि मतलब खुश होकर, भेटे गले लगाकर प्रकट किया, अति मतलब बहुत अधिक, कृतज्ञ मतलब आभार, सुजान मतलब अच्छा ज्ञानी समझदार, वैद मतलब वैद्य, कीनी मतलब किया, भ्राता भाई, हर्षे मतलब खुश हुए, सकल मतलब समस्त, व्रता मतलब समूह झुंड, पुनीत 12 ताही मतलब उसको लद आवा लेकर आए थे। तो पहले हम प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत
काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप से लिया गया है। यह रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है और इसके रचयिता तुलसीदास है। इस प्रसंग में लक्ष्मण के स्वस्थ होकर उठने तथा सभी की प्रसन्नता का वर्णन है। व्याख्या देखते हम कि हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृत्य से प्रभु परम सुजाना, तुरत बदियु तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाड़। हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। जब लक्ष्मण जी को होश आ जाता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं और उनको अपने गले से लगाते हैं। उसके बाद भगवान एक चतुर और समझदार व्यक्ति की भांति हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर भालू और वानरों के समूह में भी खुशी छा गई। ठीक है। कपि पुनि बदता पहुंचावा, जय विधि तभी ताहित लावा। हनुमान जी ने वैदराज को वहां उसी तरह पहुंचाते जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। इसके विशेष में हम देखते हैं लक्ष्मण के ठीक होने पर वानर सेना में राम की खुशी का वर्णन है। अवधि भाषा का प्रयोग है इसमें। चौपाई छंद है। प्रभु परम तभी ताही में घटनाक्रम में तीव्रता है। प्रभु परम यहाँ अनुप्रास अलंकार है तभी ताही में, और घटनाक्रम में तीव्रता है। एक के बाद एक पहले लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, फिर वैद्य को लेके आते हैं, उनका इलाज होता है, उनको होश आता है। तो ये जो सारा घटनाक्रम है सब तेज तेज होता है। तो यहाँ इसलिए लिखा गया कि घटनाक्रम में तीव्रता है। ठीक है। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पई आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। जागा निशिचर देखिए कैसे, मानो काल दे धरी बैस। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुकाई। पहले तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। वृत्तांत मतलब वर्णन, विषाद मतलब दुख, सिर धुनेऊ पछताया पछतावा होना, पही मतलब पास, विविध मतलब अनेक, जतन मतलब उपाय प्रयास, करी मतलब करके, ताही उसे, जगावा जगाया, निशिचर राक्षस यानी कुंभकर्ण, कालू मतलब मौत, दे मतलब शरीर, धरी मतलब धारण करके, वृद्धा मतलब पूछा, काहू मतलब कहो काहे क्यों, तब तेरा सुकाद मतलब सुख रहे हैं। अब हम इसका प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत प्रसंग जो हमारी पाठ्य पुस्तक आरो 2 भाग में से संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से लिया गया है। ये प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया और इसके रचयिता तुलसीदास है। इस प्रसंग में कुंभकर्ण के जागने का वर्णन है। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पई आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वह बहुत दुख से अपना सिर धुनने लगा यानी पछताने लगा, और व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसे, मानो काल देह धरी भैंस। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुकाई। और कई उपाय करके रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, और जब कुंभकर्ण जाकर बैठ गया तो वह ऐसा लग रहा था कि मानो यमराज ने साक्षात शरीर धारण कर रखा हो। यानी कुंभकर्ण का शरीर बहुत हट्टा कट्टा था, मोटा था, तो उसका शरीर इतना डरावना भयानक लग रहा था कि मानो साक्षात यमराज आ गए हों। तो कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि कहो भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, कि भाई तुम उदास क्यों लग रहे हो, तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है, बताओ तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। इसमें विशेष में क्या आएगा कि रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुंभकर्ण को यमराज के समान माना गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अवधि भाषा है, चौपाई छंद है, सिर धुना व मुख सूखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट पद पढ़ते हैं हम। कथा कही सब तेहि अभिमानी, कही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा योद्धा संहारे महा। दुर्मुख स्वरूप सुर रूप मनुज आहारी, बट अतिकाय कंपन भारी। अप महोदर आदिक बीरा, परे समर माही सब रंधीरा। दोहा। सुनी दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखाना। जगदम्बा हरि अनी, अपसट चहत कल्याण। शब्दार्थ देख लेते पहले। कथा मतलब कहानी, तो ही उस जही जिस, हरि मतलब हरण करके, आन मतलब लाए, कपिन हनुमान आदि वानरों के लिए बोला गया है। महा मतलब बड़े बड़े,
जोधा मतलब योद्धा, जो युद्ध लड़ते हैं योद्धा। संधार्य मतलब संहार करना। दुमुख एक राक्षस का नाम है। सूर्पीय देवताओं का शत्रु। इंद्रजीत मनुज। आहारी नरांतक। भट्ट योद्धा। अतिकाय एक राक्षस का नाम है। आयर मतलब दूसरा। महोदर एक दूसरे राक्षस का नाम है। आदिक मतलब आदि। समर मतलब युद्ध। मही धरती को कहते हैं। रंधीर मतलब रंधीर जो लड़ने वाला युद्ध, रंधीर। दशकंदर रावण के लिए कहा गया है। बिलकान मतलब दुखी होकर। जगदम्बा जगत जननी के लिए कहा गया है। हरि मतलब हरण करके। आनी लाकर। सठ मतलब मूर्ख और कल्याण मतलब कल्याण। ठीक है, प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से लिया गया है। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में कुंभकर्ण व रावण के वार्तालाप का वर्णन है। कुंभकर्ण और रावण के बीच क्या बातचीत होती है उस सबके बारे में बताया गया है। व्याख्या देख लेते हैं हम। कथा कही सब तेहि अभिमानी, कही प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे महा। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हनुमान ने सब राक्षस मार डाले हैं, है ना। तात कपिन सब निशिचर मारे, कि हे भाई कपिन वानर ने, हनुमान ने सभी निशिचर मारे, सभी राक्षसों को मार दिया। महा महा योद्धा संहारे महा, उसने तो महान महान योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख रूप मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, उसने दुर्मुख देव शत्रु नरांतक महायोद्धा अतिकाय अकंपन महोदर आदि अनेक वीरों को युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। उन हनुमान जी ने जो है उस सभी बड़े बड़े महान योद्धाओं का अंत कर दिया है और वे सभी युद्ध भूमि में मरे हुए पड़े हैं। ठीक है। अपर महोदर आदि के बीरा परे समर मही सबरन धीरा, कि रावण के सारे जो है कि हनुमान जी ने सभी राक्षस मार डाले। उसने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया। दुर्मुख देव शत्रु नरांतक महायोद्धा अतिकाय कंपन महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मर चुके हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुरा कर अब तू अपना कल्याण चाहता है। कि हे रावण, तूने बहुत बुरा किया। जो जगत जननी सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वो साक्षात जगदम्बा का रूप है और तुमने जानकी जी को चुरा लिया है और अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो यह अब संभव नहीं है। ठीक है, अब हम इसका विशेष में देखते हैं कि रावण की व्याकुलता और कुंभकर्ण की वाक्य पटुता का इसमें पता चलता है। अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद है, वीर रस का विद्यमान है, महा महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, समाज शैली है, कथा कही अतिकाय कंपन, इन सब में अ की वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण जब बार बार आता है तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया है भावार्थ समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशन के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेलकम एंड बाय।